लीग फेज में बांग्लादेश और पाकिस्तान को पराजित कर टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। एक कहानी है 2010 एशिया कप के फाइनल मैच की। एक कहानी है माही की विराट सेना के महापराक्रम की और संपूर्ण विश्व के सामने भारत एक उभरती हुई टीम थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से सभी को उम्मीदें थी अपने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। इसके लिए संपूर्ण भारत ने कई दिल दहलाने वाले हार देखे थे और एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना था अपने दूसरे पड़ोसी श्रीलंका से। मुथैया मुरलीधरन, तिलक रत्ने दिलशान, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा जैसे दिग्गजों से सजी ये टीम एशिया कप के बड़े मंच पर किसी भी टीम के मंसूबों पर पानी फेरने का ताकत रखती है। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का टीम इंडिया के कप्तान के पक्ष में गिरा। तो टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं और भारत की पारी की शुरुआत करने आते हैं गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की अनुपस्थिति में दूसरे ओपनर दिनेश कार्तिक। जहां श्रीलंका लीग मैच में ही भारत को बुरी तरीके से पराजित किया था और उसी का बदला लेने के लिए भारत के ओपनर ने अपने पहले ही ओवर में शानदार छक्के चौके लगाना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने मिलकर तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया और भारत के स्कोर को 6 ओवर में 37 रन पर ला दिए और अगले ही गेंद पर गंभीर रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए और गंभीर फाइनल जैसे बड़े मंच पर महज 15 रनों का योगदान दे सके। ऐसे हालात में भारत को संभालने स्वयं क्रिकेट का किंग बैटिंग के लिए आते हैं और आते ही बाउंड्री लगाना शुरू कर दिए। लेकिन दिनेश कार्तिक एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे, उधर कोहली की शानदार टच में दिखाई दे रहे थे। लगातार बाउंड्री की बारिश भी हो रही थी और दोनों बैट्समैन भारत के स्कोर को 14 ओवर में 80 रन पर ला दिए और शानदार फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दिनेश कार्तिक ने सहवाग की कमी को महसूस होने नहीं दिया और किंग कोहली और दिनेश कार्तिक के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी हुई। लेकिन 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मलिंगा ने कोहली को सन्नकारा के हाथों कैच करा, भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया और अब अपनी लड़खड़ाती टीम को संभालने स्वयं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए आते हैं और आते ही शानदार बाउंड्री लगाते हैं और भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 146 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक भी भारत का साथ छोड़ देते हैं। दिनेश कार्तिक ने 66 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। अब भारत का स्कोर 30 ओवर में 150 पर 3 विकेट था। यहाँ से टीम इंडिया एक बड़े टारगेट की तरफ बढ़ सकती थी और धोनी रोहित की जोड़ी धीरे धीरे भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कि 168 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी भारत का साथ छोड़ चुके थे। अब रोहित रैना की जोड़ी मैदान पर होती है और भारतीय टीम को जरूरत थी एक बड़े साझेदारी की जो टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचा सके। इसलिए रैना अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे थे, वह लगातार बाउंड्री लगा रहे थे और भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दी। तभी 217 के स्कोर पर मलिंगा की एक शानदार आर्कर ने रैना को वापस भेज दिया और रैना महज 29 रन बनाकर आउट हो जाते। अब भारत का स्कोर 41 ओवर में 217 पर 5 विकेट था। अब मात्र 9 ओवर का खेल बचा था। अब हिटमैन ने शानदार बाउंड्री मारी और 41 रन बनाकर वह भी वापस जा चुके थे और कुछ संघर्ष करने के बाद भारतीय टीम 268 रन ही बना सकी। सभी खिलाड़ियों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन कोई बड़ा स्कोर बना न सका। अब श्रीलंका को फाइनल जीतने के लिए 269 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मंच पर एवरेज टारगेट भी बड़ा बन जाता है क्योंकि खिलाड़ी अपने ऊपर पहले से प्रेशर समझने लगता है। क्योंकि श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया था और साथ ही लंका के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। ऐसे हालात, ऐसे परिस्थितियों में तिलक रत्ने दिलशान और रुपुल थरंगा ने श्रीलंका की पारी का आगाज किया लेकिन दिलशान का जादू चल न सका और प्रवीण कुमार ने हरभजन के हाथों कैच करा दिया। फिर क्या, पूरी भारतीय टीम मानो जश्न में डूब गई क्योंकि चेज करते वक्त फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतनी अच्छी शुरुआत क्या ही हो सकती है। फिर कप्तान सन्नकारा ने थरंगा के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया और तभी 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर जहीर खान ने थरंगा को क्लीन बोल्ड कर और 31 रन के स्कोर पर एक और झटका दिया। इस झटके से श्रीलंका की टीम उभर ही पाती कि महिला जयवर्धने भी धोनी को कैच थमा वापस पवेलियन चल दिए। अब श्रीलंका का स्कोर 13.3 ओवर में 50 रन पर 3 विकेट था। लेकिन आज मानो इंडियन बॉलर कसम खाकर आए थे कि आज हम रुकेंगे नहीं और उसी ओवर के 5वीं गेंद पर नेहरा ने श्रीलंका को एक और झटका दिया और अगले ओवर में जहीर खान ने श्रीलंका के कप्तान कुमार सन्नकारा को अपना शिकार बनाया। यहाँ से श्रीलंका बेहद मुश्किलों में आ जाती है क्योंकि श्रीलंका की आधी
टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी और टीम का स्कोर मात्र 51 रन था और यह फाइनल पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन लंका इतनी आसानी से हार मान ले यह संभव नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे वहां दूसरी तरफ रनों की बारिश हो रही थी। एक आध विकेट गिरे जरूर, लेकिन रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 7वें विकेट के लिए श्रीलंका ने शानदार बैटिंग की और लगातार बाउंड्री लगाए जा रहे थे और अपनी टीम को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे थे। अब 93 गेंदों में 141 रनों की जरूरत थी श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका के लिए एक समस्या, उनका रिक्वायर्ड रन रेट बहुत बढ़ रहा था और जहीर खान ने 132 के स्कोर पर श्रीलंका को 7वां बड़ा झटका दिया। अब यहाँ से फाइनल लगभग पूरी तरह से भारतीय टीम के कंट्रोल में था और श्रीलंका का हारना तय था। लेकिन असल में डर, भय क्या होता है उस दिन भारतीय फैन को देखने को मिला, क्योंकि अचानक से श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू किया। मानो वह जीतने के लिए एकदम लालायित हो उठे, क्योंकि जहां श्रीलंका एक एक रनों के लिए तरस रहा था वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज चौकों छक्कों में डील कर रहे थे। अब श्रीलंका को 66 गेंदों में महज 112 रनों की जरूरत थी, लेकिन मानो नदी में पानी की तरह बह रहे हैं। लेकिन जब 58 गेंदों में 101 रनों की जरूरत थी, तभी धोनी की एक जबरदस्त स्टंपिंग ने बढ़ते रनों पर ब्रेक लगा दिया और इसी विकेट के साथ मानो श्रीलंका यह मैच हार चुकी थी और भारत ने श्रीलंका को 187 रन पर ऑल आउट कर दिया और यह फाइनल 81 रनों से जीतकर अपने नाम कर लिया। यह ऐसा टूर्नामेंट था जहां कोई भारतीय टीम अकेले अच्छा प्रदर्शन कर नहीं जिताया, बल्कि सबने बराबर मेहनत कर यह फाइनल जिताया और सभी खिलाड़ियों को मैच के प्रति अपना पूरा समर्पण देखने को मिल रहा था। और इस जीत के साथ खत्म हो जाती है दशकों से चली आ रही प्रतीक्षा। 15 सालों के बाद भारत फिर से एशिया कप जीत चुका था। दशकों से चली आ रही आकांक्षा, वो अभिलाषा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भारत एशिया की नंबर 1 टीम बन चुका था। आई होप हमारी कमेंट्री, हमारी मैच स्टोरी, यह डॉक्यूमेंट्री आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यदि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।